हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्यात्मी क्लासेस। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया था। आखिरी एक्सरसाइज कर रहे थे। एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम। जो क्वेश्चन हमने किए थे क्या कि जीरो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस फाइंड करना और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने वेरीफाई किया था। उसी ही श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है कि आपको कुछ सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। उन दो चीजों से आपको पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, उन दो चीजों से क्या बनाना है? पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे अगर देखो, मान लो, अब मान लेते जनरल केस लेके चलते हैं कि अल्फा अल्फा एंड बीटा हम मान लिए कि भी जीरो नहीं, कुछ ही मान सकते हैं आप। जनरली बुक्स में आप अल्फा और बीटा देखेंगे। अल्फा और बीटा में जीरोस मान लिए किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, तो स्ट्रेट अवे अगर आपको सम ऑफ जीरोस लिखना है तो क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड कर दो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है तो वो हो गया अल्फा इंटू बीटा। अगर आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनेगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इन जनरल हम एक्स लेके चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। और इस पूरे के बाहर हम कांस्टेंट रख देते कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है ना, ये है नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। कि कोई बोलेगा सर के लिखना जरूरी है, के की वैल्यू 1 हो सकती है। हाँ, 1 हो सकती है। ऐसा हो सकता है कुछ टीचर्स आप यहाँ पर के रखे नहीं, इसका मतलब के की वैल्यू क्या रखी हुई है? 1 रखी हुई है। लेकिन इन जनरल ऑलवेज बेटर अपना आंसर हम के रखें, क्योंकि अगर कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके जीरोस क्या है? 2,2। ठीक है, अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, ध्यान से करना, इसके भी जीरोस 2,2 होंगे। तो बेसिकली कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरोस तो वही रहेंगे, दिखने में पोलिनोमियल चेंज हो रहा है बस। ठीक है, ओके। तो अभी जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। तो क्वेश्चन अपने पास, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसी को डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। सिंप्लिसिटी के लिए सम ऑफ जीरोस को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल एस से, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैपिटल टी से, है ना। याद करने के लिए कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं इसको, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज एक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज पी। ठीक है जी, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो कोई बात, वैल्यूज पुट करो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ पार्ट्स हैं, सब में हर बार में ये करना है। ठीक है, तो के सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहां भी आपका आंसर जस्टिफाइड है। कुछ लोग सिंपलीफाई कर देते, कोई बात नहीं, एलसीएम लो, है ना। ये बना एलसीएम आया 4,
4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये k/4 बना। k/4 को मैं नया कांस्टेंट दे देता हूं k डैश, तो अंदर है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यहां पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वेयर k डैश इज इक्वल टू k/4, और जो k है k इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, और देखे जाएगा। समझ में आया? अब यहां तक भी छोड़ना चाहो छोड़ सकते, ठीक है, क्लियर है? ऐसा करोगे तो भी बेटर है। अगला पार्ट करें। चेंज क्या है? बस सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही चेंज होंगे। अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3, ठीक है। सम ऑफ जीरोज है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक q.p, आपको पूरा लिखना है ना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1/3, ठीक है। अगला पार्ट, अगला है 0 है √5, ठीक है। सम ऑफ जीरोज है √0 और प्रोडक्ट जो है √5, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना बन गया k इंटू x² माइनस 0x दैट इज सम ऑफ जीरो 0 है ना, प्लस √5, प्रोडक्ट है √5, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं? 3 पार्ट हो गए, 3 और पार्ट है, कहां पर करें इनको? ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा दें, मिटा दें, सारे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, हाँ जी, फोर्थ पार्ट है दोनों सम ऑफ जीरो भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1, ठीक है, x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, घबराना बिल्कुल नहीं। अगला है सम ऑफ जीरोज है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है +1/4, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया अपना k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज है -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। आप चाहे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, करेगा k इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अगर आपको 4 एलसीएम लेके करना है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। अगेन आप इसको k डैश करके लिख सकते हो, k डैश इंटू 4x² प्लस एक्स प्लस 1, जहां पर k डैश की वैल्यू है k/4 और जो k है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक भी छोड़ सकते थे, कोई गड़बड़ नहीं है। लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट है अपना 4,1, आसान है। 4,1, 4 मतलब सम ऑफ जीरो है s, सम ऑफ जीरो है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, तो अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अपना k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो बच्चों हमने मेजर क्या किया है, हमें पता होना चाहिए कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस एक्स कोफिशिएंट होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कांस्टेंट टर्म होगा। बस ये ध्यान देना, यहां पर हमेशा माइनस पहले से ही आता है। और कभी आपको सम ऑफ जीरोस जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन है, आपको सिर्फ जीरोस गिवन है, लेट्स से यहां पर मैं इसको मान लो इसी 1 1 वाले को केस को मिटा दो, इसको 1 1 वाले केस को, जो 1 1 वाला जो केस था सिंप्लिसिटी के लिए इसके मिटा देते हैं, ठीक है। जो 1 1 वाला जो केस था इसको हम बोल लेता हूँ ये अल्फा है और ये बीटा है, कोई बात नहीं। अब की बार सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन, हमें सिर्फ जीरोस गिवन, ये हम निकाल सकते हैं।
तो अब अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कुछ नहीं, आप अल्फा प्लस जो बीटा निकालो वो है 1 + 1 दैट इज 2, अल्फा इंटू बीटा निकालो दैट इज 1 × 1 अगेन 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया आपने, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पर ऐसे इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस तरीके से एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको हर चीज समझ में आई होगी। अगर कोई छोटी चीज समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करना, मैं आपके डाउट को श्योरली एड्रेस करूंगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स का भाई बहन है ना। ये बच्चे समझ गए, वो भी समझ जाएंगे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, आई होप यू अंडरस्टूड एंड आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।